और वाराणसी में जो हो रहा है उसे आप देख सकते हैं, फार्म नहीं मिलेगा। यहाँ जिसको चाहेंगे रिटर्निंग अफसर वही चुनाव लड़ेगा और जिसको चाहेंगे ऊपर वाले लोग वही चुनाव लड़ेगा। तो सारी जगह ये बताया गया है कि ऊपर से दबाव है कि रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म ना बांटें, और जो फॉर्म अब तक सबमिट हुए हैं उनके बारे में भी अभी तक ये कहा गया है, मेरे को इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि उनमें से भी मैक्सिमम कैंसिल किए जाएंगे और जबरदस्ती कैंसिल किए जाएंगे ताकि कोई सामने लड़ने वाला ही नहीं रहे। अधिकारी महोदय, आप यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आने वाली पीढ़ियां अपने ही बच्चे आपको लांछित डीएम के रूप में याद करेंगी। वाराणसी में है और अंतिम चरण चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने पर्चा लिया और कुछ लोगों को लाइन से हटा दिया गया, कुछ लोगों को घसीट करके बाहर कर दिया गया, कुछ से कहा गया पर्चा लेना है तो 10 जो तुम्हारे समर्थक हैं उनको ले आओ, परेड कराओ, तब हम पर्चा लेने देंगे। यह है वाराणसी कार्यालय जिलाधिकारी वाराणसी, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024, 77 वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट वाराणसी। अब हुजूर यहां से पर्चा भरेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने नामांकन कर दिया है, बीएसपी के प्रत्याशी ने भी कर दिया है, कुछ और लोगों ने लिया है, लेकिन शेष लोगों को लेने नहीं दिया जाएगा। लाइन में कई घंटे तक दिन खड़ा होकर के और फिर चले गए, कुछ घसीटे गए, कुछ थाने में बैठाए गए और कुछ को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया, कुछ को डंडा पीट करके भगा दिया, कुछ को हड़का दिया। ऐसे में आज यह सुनसान है, शनिवार का दिन है, आज के दिन कोई नामांकन पत्र नहीं मिलेगा, रविवार को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगले दिन नामांकन का दिन रहेगा और फिर 14 को हुजूर यहां से यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन करेंगे। अब कुछ लोग यहाँ आज भी हैं, इस प्रत्याशा में आ गए हैं कि शायद हमें नामांकन पत्र मिल जाए ट्रेजरी में और हमने भी 2 दिन लाइन लगवाया था और दोनों दिन लाइन लगाने के बाद भी पर्चा नहीं मिला। हमारी जो इच्छा थी नामांकन करने की कि हम गंगा के विभिन्न घाटों को दिखाएंगे, मैं बता भी चुका हूं, लेकिन नामांकन पत्र लेने में अब तक मैं भी असफल रहा। कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए इधर, आप बात करना है आपको, आइए एक तरफ आइए। हाँ बताएं भाई साहब, कहाँ से हैं आप? हम तो गाजीपुर से, अभी सैदपुर से। अच्छा, किस प्रत्याशा में आप? प्रत्याशी की प्रत्याशा में या फिर? नहीं प्रत्याशी की नहीं, हमारे मित्र हैं दिल्ली से आए हुए, पर्चा दाखिल करना चाहते थे। अच्छा लेकिन आइए भाई साहब, पर्चा दाखिल, आप कोई लोक सेवक थे क्या किसी चीज में? मोबाइल नीचे कर लिए। हाँ मैं सर, मेरा नाम HS गौतम है जी। मैं गाजीपुर और बनारस में यूनियन बैंक में 10 साल नौकरी कर चुका हूँ जी और मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है हमेशा। मैं बैंक में आने से पहले अपने गांव का उप प्रधान था। अच्छा। और बैंक में रहते हुए भी मैंने ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ की हैं जी। मैंने देखा कि आज डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है जी। चुनाव जीतने के लिए गैर तरीके के हथियार अपनाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की परवाह नहीं है, संविधान की परवाह नहीं है। मैंने देखा कि सूरत में ये हुआ कि दौड़ने वाला अकेला ही रह गया, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी का अपहरण करके सबको साइड लाइन कर दिया गया। मैं सुबह बनारस में आया हूँ इसी इरादे से कि मैं अपना नॉमिनेशन भरना चाहता हूँ। यहाँ से 77 लोकसभा सामान्य निर्वाचन वाराणसी से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन हुआ ये कि मैं बहुत पर्चा मिला नहीं है। और मैंने बनारस में जब से मैं सुबह से उतरा हूँ 50 जगह मैंने संपर्क किया है। मेरे को सारी जगह ये बताया गया है कि ऊपर से दबाव है कि रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म ना बांटें, और जो फॉर्म अब तक सबमिट हुए हैं उनके बारे में भी अभी तक ये कहा गया है, मेरे को इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि उनमें से भी मैक्सिमम कैंसिल किए जाएंगे और ज़बरदस्ती कैंसिल किए जाएंगे ताकि कोई सामने लड़ने वाला ही नहीं रहे। अगर कोई सामने फाइट करने वाला ही नहीं होगा तो फिर चुनाव किस बात का हो रहा है? किस बात के लिए पब्लिक को परेशान किया जा रहा है? किस मुद्दे पर हो रहा है? आज कोई महंगाई पे बात नहीं करता, बेरोजगारी पे बात नहीं करता। चलिए, अगर आपको भी पर्चा नहीं मिला, मेरे को भी मिला नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास है, क्या करेंगे आप?
मैं नहीं मिला तो मैं फिर सोमवार को फिर आऊंगा। उस दिन भी नहीं मिला तो? उस दिन भी नहीं मिला तो फिर जैसे कि मैं मेरी बात आपके माध्यम से हो रही है, मैं दूसरे माध्यम से भी इस बात को आगे तक ले जाऊंगा। जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी, और फिर दिल्ली तक भी ये बात जाएगी। जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। यदि पर्चा नहीं मिला, नामांकन करने का अवसर नहीं मिला, तो यह चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि बनारस में क्या हो रहा है और लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या हो रही जा है। रही है। जब चुनाव बताएं भाई साहब। कोई नहीं रहेगा। जी भाई साहब, आपसे फिर बात करेंगे। हम राष्ट्रीय चाणक्य पार्टी से हैं। चाणक्य पार्टी से? हाँ, वाह। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ मुरादाबाद से। मुरादाबाद से? हाँ। आप भी पर्चा भरने आए हैं? जी, मैं भी अच्छा। पर्चा भरने आया हूँ। यहाँ मैंने ऐसा देखा कि निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है और बाधा इस प्रकार की लगाई जा रही है कि समय निकलने के बाद रुपए जमा हो रहे हैं। माने हम 11 बजे से खड़े हैं, जब तक 3 नहीं बजेंगे रुपए जमा नहीं होंगे। और कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि समय निकलने के बाद, माने कि ठीक 3:01 पे बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर हमारे 25,000 रुपये जमा हुए। अच्छा। हम यहाँ पर आए कि हमें फॉर्म मिल जाएगा, उन्होंने साफ साफ कहा फॉर्म नहीं मिलेगा। 25,000 रुपया ट्रेजरी में जमा किया। वित्तीय नियम संग्रह खंड 5 भाग 2 के तहत राहुल गुप्ता ने, लेकिन इन्हें फार्म नहीं मिला। यह है लोकतंत्र का तकाजा। और वाराणसी में जो हो रहा है उसे आप देख सकते हैं, फार्म नहीं मिलेगा। यहाँ जिसको चाहेंगे रिटर्निंग अफसर वही चुनाव लड़ेगा और जिसको चाहेंगे ऊपर वाले लोग वही चुनाव लड़ेगा। क्या लग रहा है, यहाँ भी ऐसे ही निर्विरोध लोग बनाने की इच्छा जता रहे हैं? कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? है सर, ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ना निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करना, अगर इसमें ये सब सम्मिलित हैं तो हम इसके लिए एक शिकायत पत्र, हम पूरी प्रक्रिया के साथ काम कर रहे हैं। किससे कहेंगे? देखिए, हम यहाँ के थाने में हम अभी शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं। हाँ। और जो थाना उनका है, नहीं सुनेगा। आगे बोलिए। कोई शिकायत नहीं दर्ज होगा। कोई सुने या ना सुने, चिल्लाएंगे आप? ये एक प्रक्रिया है। उसके बाद हमें हाई कोर्ट जाना है। हाईकोर्ट कहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संवैधानिक पावर है और आप उसी के पास जाइए, चुनाव बीत जाएगा तब तक। नहीं, देखिए सुनिए, 2 बातें हैं। चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना, ये ऐसा आपने टीवी में देखा होगा, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था पूरा। हम उस समय देख के हंस रहे थे कि अरे ना पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ये क्या है, हम सिर्फ रुपए जमा करके आए हैं, हमें फॉर्म नहीं मिल रहा है। फॉर्म मिलेगा। राहुल गुप्ता एक तरह से कंज्यूमर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनके ऊपर प्रभावी होगा और संवैधानिक मानकों को, संवैधानिक जो सिद्धांत है उनको पालन करते हुए इन्होंने 25,000 रुपये जमा किया है। फार्म नहीं मिला। जिलाधिकारी महोदय, आप यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 24 घंटा हो गया, आपके मोबाइल पर मैंने मैसेज किया, मैं ब्रजभूषण दुबे हूं, हमारे मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला। कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, कल आने वाली पीढ़ियां अपने ही बच्चे आपको लांछित डीएम के रूप में याद करेंगी। मैं भी 2 दिन लाइन में लगाया था। फार्म लेना हमारा मौलिक अधिकार है, फार्म भरना हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ऐसे कैसे चलेगा? राहुल बताइए। मैं एक बार बताऊं, देखिए, अगर हमें प्रक्रिया के साथ काम करना है तो 2 बातें होती हैं। एक होते हैं प्रक्रिया को बाधित करने वाले लोग, एक होते हैं प्रक्रिया को निभाने वाले लोग, और एक होते हैं प्रक्रिया के साथ चलने वाले लोग। हम हैं प्रक्रिया के साथ चलने वाले लोग। हमारा काम है जो ये निर्देश देंगे वैसे वैसे काम करेंगे। आइए भाई साहब, कहाँ गए? हाँ, अब कुछ लोग सरकारी कर्मचारी, मैं आपको बताऊं, जब मैं 11 बजे खड़ा हुआ तो ट्रेजरी में जो चालान जमा करता है उस व्यक्ति ने कहा कि सर, मैं आपका काम तब करूंगा जब मुझे मैडम बताएंगी। मैडम कौन? यहाँ की प्रबंधक, मैनेजर, वो बताएंगी तो हम आपका फॉर्म ले लेंगे। मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली से। बहुत ज्यादा मैंने साफ साफ कह दिया कि मैडम, अगर आपने मेरे काम में व्यवधान उत्पन्न करा और निर्वाचन संबंधी किसी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का आप प्रण करेंगे तो मैं आपका नाम लिखकर FIR में दर्ज कराने का पूरा काम करूंगा। मैडम थोड़ी सी सक पका गई। सक पका के वहां पर एक गैंग है साहब, यहाँ पर हाँ गैंग है। वकील साहब आप हैं, गैंग बोल रहे हैं आप? नहीं, एक गैंग है, आप सुन तो लीजिए। हाँ। वो खाकी एक अच्छा गैंग। अच्छा। वो उस गैंग के लोग खड़े हुए हैं हर जगह। वो अधिकारी को देखते हैं ऐसे करके, नहीं करना, हाँ कर दो, नहीं करना। ये वहां पर हो रहा है।
राहुल गुप्ता ने इशारा किया पुलिस प्रशासन पर और उन्हें बताया कि किस तरह से अधिकारी ऐसे करेगा और सर आप समझे नहीं अभी तक। खाकी कच्चा गैंग, अच्छा दूसरा गैंग बता रहे हैं आप। खाकी कच्चा क्या गैंग। बात है राहुल भाई ने अब जो बताया उससे आप समझ गए होंगे। आप विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन खाकी कच्चा गैंग है। खाकी वाले तो खड़े हैं वहां पर, हो गया, हम समझ गए हाँ, समझ गए। लेकिन उनका काम क्या समझ है? गए। वो हर व्यक्ति के सामने खड़े हुए हैं, बैंक में भी खड़े हुए हैं, मैनेजर के सामने 2, टिजरी के सामने 3। राहुल ने जो कहा, अधिवक्ता है दिल्ली में, इन्होंने जो कहा उसको समझ गए होंगे। चूंकि मैंने उसे नहीं देखा इसलिए मैं उसे नहीं कह सकता, लेकिन जिन्हें देख रहा हूं वर्दीधारी लोग जो मैं इनके बारे में, ये तो सर ये तो एक आदेश का पालन कर रहे हैं। आदेश का पालन, और वो अभी तो आदेश का पालन कर रहे हैं। नहीं, उनका भी जमीर कौन सा है? अच्छा गैंग है, वो गैंग है। वो कह रहे हैं कि हमारे गैंग का मुखिया ही बनेगा सदस्य, ठीक और बात है। कोई नहीं बनेगा। आइए सर, तो इनको आदेश दिया है। बताइए सर अपना शुभ नाम आपका। मिंटू राजभर, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। रहने वाले कहाँ के हैं पिंटू भाई? खास वाराणसी का ही रहने वाला हूँ। क्या आपके साथ क्या हो गया? अभी सही सलामत है ना? लाठी वाठी नहीं बची है ना? बिल्कुल बात नहीं, अगर संघर्ष के लाइन में तो लाठी क्या फांसी भी चढ़ जाए। अच्छा अभी कुछ हुआ नहीं है, बचे हैं आप? हाँ बच्चे नहीं, वो साजिश कर रहे थे, लेकिन जब हमने रिटर्निंग अफसर इन लोग से कहा ऐसे बदतमीजी से बात करें, ऐसा लगता है कि मैं तो हाई स्कूल फेल हूँ, लेकिन वो प्राइमरी फेल है। नहीं, हाई स्कूल हम फेल हो चाहे प्राइमरी फेल हो, यहाँ लोकतंत्र में तमाम ऐसे लोग गए हैं जो अंगूठा छाप हैं, सांसद हुए हैं। बात करने का तरीका होना चाहिए। आपने जब हमें ट्रेजरी फार्म ये देने का वादा किया, हमने आपका वादा पूरा किया, 25,000 अमाउंट में जमा किया। तो आपको एक गाइडलाइन होती है कि अगर आप जमा करने आएंगे इसको फार्म लेके, तो अपने प्रस्तावक कहना चाह रहे हैं, अपने प्रस्तावक का एक सूची दी गई है शर्तों अवन नियम, वो हमको दी गई निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, हम उस सूची के द्वारा ही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सूची को रख दिया एक तरफ। निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन्होंने 4-5 शर्तें ऐसी जोड़ी हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि कोई बाहर से आ रहा है तो वो पुलिस वेरिफिकेशन लेकर आए, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि हम सब लिखते हैं उसमें। हम तो फार्म में लिखेंगे ही ना कि हमारे ऊपर कितने अपराध हैं, उसी में इंक्लूड किया जाएगा। पहले पूछने वाले कौन है? आप जांच कराइए और FIR करवाइए अगर कोई झूठ बोल रहा है तो। सबके पास पूरी ताकत है, लेकिन ये कुछ ऐसी शर्त है जो अज्ञात है। कुछ शर्त क्या करेंगे साहब? फार्म तो मिला नहीं आपको? नहीं, फार्म तो नहीं मिला, लेकिन हम इसके लिए प्रयास करें। मैं कल चुनाव आयोग में एक कंप्लेंट में डाला हूँ, पार्टी की ओर से डाला हूँ, उसका इन लोग पास फैक्स भी आ चुका है, हमें जो सूचनाएं मिली है। ये सोमवार को मेरा फार्म में जमा करेंगे, चाहे जिस भी परिस्थिति में ये जमा करेंगे। और जिस हिसाब से वो अधिकारी बात कर रहे थे, मैंने उनसे ये बात भी कहा कि आप लगता है कि प्राइमरी फेल है, आप करे फार्म नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। मैं कहा कि मानवर जी, फॉर्म देने में कोई भी नियम लागू नहीं होता, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास ये भी नहीं होना चाहिए। ये सब जमा करते समय की बात है। अब क्या हो रहा है कि हमने ये जमा कर दिया, अब ये कह रहे हैं 10 प्रस्तावक सबसे पहले हमारे यहाँ खड़ा करिए, हम उनसे बात करेंगे, तब आपको फॉर्म देंगे। हमने उनसे कहा सर ये शर्त अभी लागू नहीं होती, कि सब तो जमा करते समय। अच्छा वैसे भी एक चीज इतनी दूर से आप बनारस क्यों आगे लड़ने के लिए? बनारस में कोई आधार नहीं है, अगर देखा जाए, जैसे कोई आधार नहीं है, कोई वर्क आपने किया नहीं है, गुस्सा है, और ये गुस्सा हम निकाल कर। युवा अधिवक्ता ने कहा हमारे मन में गुस्सा है। गुस्सा किस बात का है वकील साहब कि दिल्ली से आप आ गए बनारस में लड़ने के लिए? देखिए साहब, ऐसा है, व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में, कोई भी नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़। बस सर अभी गुस्सा क्यों है? अभी आप पर भी हमारे व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में बदलना इस पार्टी का ने अपने एक नेचर में बना लिया है। आप दूसरों को मारते मारते, बुरा कहते कहते खुद इतने बुरे हो गए हैं कि आपने अपने बारे में देखना ही बंद कर दिया। युवा अधिवक्ता के भीतर गुस्सा आया व्यवस्था को देख करके, तमाम नाकामियों को देख करके, और बनारस चले आए। बताइए सर, आप क्यों गुस्से में हैं? मैं गुस्से में इसलिए हूँ कि देखो, सूरत, इंदौर, खजुराहो, वहां पर ऐसा हुआ है कि जो बीजेपी के अगेंस्ट उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको मैदान से हटा दिया जा रहा है। यानी कि अगर दौड़ में 2 लोग या 2 से ज्यादा नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन तेज दौड़ा है।
यानी कि ये दौड़ में शामिल करना नहीं चाहते किसी को, और खुद ही अपने को विजयी घोषित करना चाहते हैं। आप लोगों में से मैं प्रत्याशी कहीं बनना भी चाहता चुनाव है? लड़ने का मेरे को अधिकार है पूरे भारत में, मैं कहीं भी चुनाव कहीं भी लड़ लड़ सकता सकते हैं, हूँ। कहीं भी लड़ ये सकते हैं। फैसला तो जनता करेगी कि जिताना है या हराना है। ठीक बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी 5 लाख वोटों से यहाँ जीते हुए हैं, तो इतनी कुलबुलाहट क्यों है इन सबके मन में? खासतौर से खाकी कच्चा गैंग में क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है? जनतांत्रिक मूल्यों का आदर्श है कि जो चाहेगा वह नामांकन करेगा, पर्चा भरेगा, पर्चा यदि वैध है तो चुनाव के लिए अधिकृत होगा, पर्चा अवैध है तो उसका कारण बताएंगे, लेकिन पर्चा ही नहीं लेने देंगे, ट्रेजरी में पैसा जमा ही नहीं करने देंगे। यह लोकतंत्र की हत्या है और यह दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। इसे इस प्रकार से मत करिए, आप ये हत्या कर रहे हैं, आप इस को ना एक चैप्टर को इसको खत्म कर रहे हैं, ये अभी निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। ठीक बात है। अभी रुके ना, मांगने नहीं मिलना चाहिए थोड़ा। अब सुनिए, ये निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, ये एक गंभीर अपराध है। इनमें इन सबकी नौकरी जाने का प्रावधान लिखा हुआ है। कौन नौकरी लेगा ब्रदर, कौन नौकरी लेगा? जिसके सर एक मिनट, आपने समझा है इंदिरा गांधी भी हराई गई थी? नहीं, हारी थी वो, उन्हें इसी प्रक्रिया के द्वारा उनके लोगों ने हरवाया था। आज अगर निर्वाचन प्रक्रिया बाधित हो गई तो आज प्रधानमंत्री जी ये समझ लें, ये पूरी प्रक्रिया बंद हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। तो इसका अपराध कौन लेगा? ये लेंगे या काफी कच्चा गैंग लेगा? कौन लेगा आप बताइए? ये पूरी प्रक्रिया अवैध हो सकती है। 80 लोगों ने चालान फॉर्म ले रखे हैं, बाकी को दिया भी नहीं है। और जमा कितने करे हैं इन्होंने? सिर्फ 9, और दिए कितने हैं? 15 भी नहीं दिए हैं इन्होंने। इसका मतलब क्या है? आपने बाधा उत्पन्न करी है। अगर इस पर केस लगा, हम लगाएंगे और न्यायालय में ये सक्षम हो गया, साबित हो गया कि यहाँ बाधा पहुंचाई गई है, तो ये पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। फिर क्या होगा? मुट्ठी भर कलेजे के लोग जो इस पर आवाज उठा रहे हैं और लड़ने के लिए भी तैयार है तबीयत से, परिणाम चाहे जो आए, परिणाम आएगा ऐसा भी विश्वास है। संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज जिला अधिकारी कार्यालय जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में है वाराणसी में, और यहाँ सबको तो कल भगा दिया गया, रात तक सबको हटा दिया गया। कुछ लोग आज भी आए हैं, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, और उसके अगले दिन हुजूर का नामांकन है। आप परसों आएंगे? विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम। आऊंगा।